हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बुद्धू भगत जी के बारे में। इससे पहले हमने बिरसा मुंडा जी के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। सो बिरसा मुंडा जी के बारे में हम एक दो क्वेश्चन आपसे करेंगे, जैसे कि इनका जन्म जो है कब हुआ था। जैसा आपको पता है कि इनका जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को हुआ था, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु आपको पता है कि ये 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इसी तरह से तिलका मांझी जी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, सो तिलका मांझी जी का जन्म कब हुआ था? इनका बर्थ ऑफ ईयर था 1750 और मृत्यु कब हुई थी? 1785। सो ये आपको अभी तक हमने बिरसा मुंडा और तिलका मांझी जी के बारे में पढ़ लिए थे। इनसे जो वॉर एसोसिएटेड था, जो रिवोल्यूशन एसोसिएटेड था, उसका नाम क्या था? उलगुलान, ठीक है। उलगुलान, आप ये नाम याद रखेंगे। उलगुलान रिवॉल्यूशन जो था वो बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। अब हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं बुद्धू भगत जी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम उनके बर्थ के बारे में जानते हैं। उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। सो बर्थ की बात करें तो उनका जो बर्थ था वो 17 फरवरी 1792 को हुआ था। 17 फरवरी 1792 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और उरांव फैमिली में इनका जन्म हुआ था। अगर आपको जगह पूछा जाए कि कौन से विलेज में हुआ था, तो विलेज का नाम क्या था? सिलगांव। सिलगांव जो है विलेज का नाम था। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो रांची डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका सिलगांव। रांची डिस्ट्रिक्ट में सिलगांव पड़ता है। और कौन से ब्लॉक के अंदर? तो चान्हो ब्लॉक के अंदर जो है वो पड़ता है आपका सिलगांव, ठीक है। अब ये जो गांव है ये कोयल नदी जो है उसके तट पर या फिर उसके किनारे पे बसा हुआ है। तो आपको तीन चीज़ें यहाँ से, तीन इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। दो मेन इम्पॉर्टेंट है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो वो 17 फरवरी 1792 यानी कि 17 फरवरी 1792 ईस्वी को हुआ था। और ये जन्म इनका रांची डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। गांव का नाम था सिलगांव और ब्लॉक कौन सा था? चानो ब्लॉक, ठीक है। कोयल नदी के किनारे जो गांव बसा है वो वाली गांव में इनका जन्म हुआ था। अब जब भी हम बुद्धू भगत जी का नाम लेते हैं तो इनसे जो एसोसिएटेड रेवोल्यूशन है वो कौन सा है? कोल रिबेलियन, ठीक है। कोल विद्रोह के नाम से जिसको जाना जाता है, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह के ये सबसे मेजर लीडर थे। मतलब अगर नेता की बात किया जाए या फिर जो जिन्होंने ये रिबेलियन जो है लेड किया, जो आगे रहे इस रिबेलियन में, वो यही थे, बुद्धू भगत जी थे। अब ये रिवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट क्यों हुआ? ये विद्रोह स्टार्ट क्यों हुआ? लोगों में इतनी डिससेटिस्फेक्शन किस किस वजह से थी? तो सबसे, क्योंकि आपको पता है कि पहले से जो थे नवाब थे और जो किंग थे और जो जमींदार थे, जो नवाब किंग और जो जमींदार थे, उनके वजह से काफ़ी शोषण हो रहा था। जो झारखंड में ट्राइबल्स लोग थे या फिर जो भी वहाँ के लोग थे उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा शोषण हो रहा था। इसके बाद क्या हुआ? 1767 ईस्वी में, 1767 में जब झारखंड में अंग्रेज आए, तो इन्होंने क्या किया कि अपना लैंड टैक्स और अपने तरह के रूल्स रेगुलेशन जो है इम्पोज करना के ये लोग अपने रूल रेगुलेशन लगाने लगे। किन पर? वहाँ के जो लोकल लोग थे, जो ट्राइबल लोग थे, उन पे लगाने लगे। अब इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो ज़मीन थे उनको उनका अपना ज़मीन जो था, जो खतियानी ज़मीन थे, जो वहाँ के धारक थे, जो लोकल थे, उनकी ज़मीन को छीना जाने लगा। और बहुत तरह की उन पे अन्याय किया जाता था और कोई भी उनको न्यायिक तरीके से किसी भी चीज़ की जस्टिस नहीं मिल पाती थी। उसके अलावा बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, जो वहाँ के ज़मीन के मालिक थे, उनको भी बेदखल किया जा रहा था। तो इस तरह से इन तीनों चीज़ें जो थी ये किसको बढ़ावा दी? ये कोल विद्रोह को बढ़ावा दी। तो पहला, लॉस ऑफ लैंड, लैक ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय नहीं मिलता था। कोई भी अगर अन्याय कर रहा है, जुल्म कर रहा है, उनके खेतों से फसलों को अगर उन पे टैक्स ज़्यादा कर लगाया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगी। तो इस वजह से क्या हुआ कि लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा और डिससेटिस्फैक्शन जो है, असंतोष काफ़ी ज़्यादा हुआ। और यही सब जो है इसी वजह से कोल रिवेलियन जो है वो चरम सीमा पर चला गया। अब जो मुख्य साइट्स थे, मतलब जो केंद्र बिंदु थे,
जो मुख्य केंद्र बिंदु थे इस विद्रोह के, वो केंद्र बिंदु कौन कौन से थे? जैसे कि इसका मुख्य जो केंद्र बिंदु था वो आपको यहाँ पे 5 केंद्र बिंदु या फिर 5 जगह दिए हुए हैं, जैसे कि सिंहभूम हो गया, उसके बाद रांची हो गया, हजारीबाग हो गया, तोरी हो गया और मानगो। तो इन सब जगहों में जो कोल विद्रोह था उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है वो देखा गया। और इस विद्रोह में मतलब वैसे तो काफ़ी ज़्यादा लोग थे, लेकिन लगभग जो है 700 लोग जो है ट्राइबल लोग वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। तो इनको जो कॉमरेड बोला जाता है या फिर विद्रोही बोला जाता है, जो 700 लोग जो थे वो 700 सिपाही थे, या फिर इस विद्रोह में 700 एक्टिव लोग थे जो लोग पार्टिसिपेट किए थे, ऐसा माना जाता है। अब ये जो कोल विद्रोह था इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? तो इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहले अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा उग्र और काफ़ी ज़्यादा जो है अंग्रेज़ों को के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से ये रिबेलियन स्टार्ट हुआ था। तो इसके बदले में जो ब्रिटिशर थे वो लोग क्या चाह रहे थे कि इस रिबेलियन को कैसे भी करके दबाया जाए, क्योंकि कोई भी रिबेलियन स्टार्ट होता है तो कोई भी साम्राज्य होती है तो वो चाहती है कि हमारा साम्राज्य जो है उसका प्रभाव बना रहे और जो रिबेल लोग हैं, जो विद्रोही लोग हैं, उनको दबाया जाए। तो ब्रिटिशर्स ने रिस्पॉन्स में क्या किया कि इन्होंने बुधू भगत जी के खिलाफ 1000 रुपए का इनाम रखा, कि मतलब जो कोई भी इनको पकड़ के लाएगा उनको 1000 रुपए इनाम दिया जाएगा। अब अभी के हिसाब से अगर आप देखें तो 1000 रुपए का कीमत जो है बहुत कम है, लेकिन अगर उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो ये 1000 जो है वो आपको 1 लाख, 1 लाख जो है 1 लाख के हिसाब से था, या 10 लाख आप बोल सकते हैं। तो उस टाइम जो है पैसे की कीमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो 1000 जो है उसको देखकर आप यह ना सोचे कि ये तो बहुत कम अमाउंट है, उस टाइम के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट थी। और इसी तरह से आपको याद होगा कि बिरसा मुंडा जी को भी पकड़ने के लिए इन्होंने इनाम रखा था। आप वो इनाम बताएं, कमेंट में आप लिख सकते हैं कि इनाम कितना था। बिरसा मुंडा जी को पकड़ने के लिए जो राशि थी वो कितना कितना थी, ठीक है। इसके अलावा हम एक और चीज रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। बिरसा मुंडा जी को जो पकड़वाने में हाथ था वो उस आदमी का नाम था क्या? वीर सिंह, ठीक है। वीर सिंह उस आदमी का नाम था जिन्होंने बिरसा मुंडा जी को पकड़वाने में मदद की थी अंग्रेजों की। अब ये तो ब्रिटिश का रिस्पॉन्स था। इसके एवज में जो है अगर कोई उनको पकड़ के लाता है तो 1000 रुपए की राशि उनको दी जाएगी। अब ऐसा माना जाता है कि ये पहले जो है झारखंड के फर्स्ट रिवोल्यूशनरी थे, मतलब पहले विद्रोही थे झारखंड के, जो मतलब ऐसा माना जाता है कि ये पहले विद्रोही थे जिनके ऊपर 1000 रुपए का राशि जो है वो रखा गया था। अब आते हैं जो लास्ट चरण है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी और मतलब इन्होंने शहादत कब प्राप्त की थी, ठीक है। तो सबसे पहले डेट की बात करें तो February 14 1832 इनका जो वो है डेथ और बर्थ, ये दोनों का मंथ जो है वो क्या है, फरवरी में ही है, ठीक है। सो February 17 को क्या हुआ, 17 को इनका बर्थ है। और डेट ऑफ डेथ मतलब इन्होंने जब शहादत हासिल की तो वो डेट क्या है, 14 फरवरी 1832 1832, ठीक है। अब जब इनको पकड़ा गया या फिर जब इनकी डेथ हुई तो उस टाइम की जो परिस्थिति थी, सरकमस्टांसेस थे, तो वो परिस्थिति कैसी थी अगर आप देखेंगे तो ये क्या हुआ कि जैसे इनको चारों तरफ से अंग्रेजों के द्वारा जो है वो घेर लिया गया था, ठीक है। सराउंडेड बाय ब्रिटिश आर्मी, चारों तरफ से इनको अंग्रेजों के द्वारा घेर लिया गया। और जैसे इनको घेरा गया तो क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों को इतना ज़्यादा परेशान किया था और इतना ज़्यादा इस इनका इम्पैक्ट था, अंग्रेजों को इतना ज़्यादा इन्होंने परेशान किया था कि इन्होंने जैसे ही इनको घेरा तो घेरने के बाद इन्होंने क्या किया कि इनको ज़रा सा भी देर नहीं किया, इनको घेरने के तुरंत बाद जो है इनको मार दिया गया, ठीक है। और जब इनको मारा गया तो उसके साथ उनके साथ जो है उनके बेटे थे
उनके भतीजे थे और 150 कैंपेनियंस थे, मतलब कॉमरेड्स बोल सकते हैं, जो कि इस रिबेलियन में, मतलब कोल्ड रिबेलियन में जो है शामिल थे। कोल्ड रिबेलियन में जो है वो शामिल थे। तो 150 अन्य लोगों के साथ उनके बेटे और उनके भतीजे के साथ इनको जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस तरह से ये जो है डेथ या फिर शहादत हासिल करते हैं कब? 14 फरवरी 1832 को। सो इस तरह से हमारा ये वाला जो लेक्चर है जो बुद्धू भगत जी के बारे में था, ये भी समाप्त होता है। अब यहाँ पे आपको मेन चीज़ें याद रखनी है कि इनका डेथ कब हुआ था, इनका बर्थ क्या था, और कौन कौन से साइड थे इनके रिवोल्यूशनरी जो साइड थे वो कौन कौन से थे, ठीक है, रिबिलियन साइड बोल सकते हैं, वो कौन कौन से थे, और इनके ऊपर राशि कितनी रखी गई थी, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि 1000 की राशि रखी गई थी इनके ऊपर। तो इस तरह से हम लोग ये वाला लेक्चर जो है वो ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए और भी झारखंड से रिलेटेड और आ, इंडिया जीके से रिलेटेड और भी वीडियोस बना सकें। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके साथ साथ जो झारखंड की ज्योग्राफी है उसको भी मैप के थ्रू जो है वो स्टडी करें, उसको मैप के थ्रू जो है ऐसे ही माइंड मैप बना करके रिवाइज करें। तो अगर आपको ये माइंड मैप अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कृपया कमेंट करें, मैं आपको ये माइंड मैप जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू